Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Easy Tech Math. Today our topic is a normal space. हमने पहले टा नोट टा वन टा टू टा थ्री स्पेसिस रेगुलर स्पेसिस के बारे में पढ़ा था। अब आगे हमारे पास आती है नॉर्मल स्पेस। क्या नॉर्मल स्पेस हमारे पास क्या होती है, हम इसके डेफिनेशन से देखते हैं। A topological space x of ta is said to be normal if and only if for every pair of disjoint closed set f1 and f2 of x there exist two disjoint open sets G and H such that f1 subset G, f2 subset H and G intersection H is equal to 5। डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि हमारे पास नॉर्मल कहलाएगी अगर इफ़ एंड ओनली कंडीशन के साथ कि हर जो पेयर हम लेंगे वो डिसजॉइंट हो और क्लोज सेट में, यानी हम पहले क्लोज सेट लेंगे और उनका पेयर जो लेंगे क्लोज सेट में से वो डिसजॉइंट होने चाहिए एंड f1 एंड f2 ऑफ x, और वो x में भी हों, जो हमारे f उठाएंगे x के हों। देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स g एंड h, और फिर वो दो ओपन सेट को एग्जिस्ट करता हो जिन इन कंडीशंस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के f1 जो हम लेंगे जो कि x में से होगा वो सबसेट होगा g का और f2 सबसेट हो h का, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो ओपन सेट हमारे पास आएंगे वो 5 हो, तो वो हमारे पास बहन आएगी नॉर्मल स्पेस। अच्छा जी, नॉर्मल स्पेस हो गई। इसी से आगे हमारे पास आती है टा फोर स्पेस। आ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ऑफ टा ऑफ एक्स सी टू बी टा फोर इफ़ एंड ओनली इट इज़ नॉर्मल एंड टा वन स्पेस, कि ये हमारे पास टा फोर स्पेस है कि हमारे पास ये नॉर्मल हो, फिर वो टा वन भी बननी चाहिए, फिर हमारे पास टा फोर स्पेस बन जाएगी। टा फोर स्पेस होगी कि नॉर्मल स्पेस होनी चाहिए, उसके बाद वो हमारे पास क्या बननी चाहिए, टा वन स्पेस बननी चाहिए। यानी अगर हमारे पहले वो सारी कंडीशंस तो नॉर्मल स्पेसिस की सेटिस्फाई करें और वही स्पेस हमारे पास टा वन स्पेस बने, फिर हम उसे कहेंगे कि ये टा फोर स्पेस है। जैसे हमारे पास टा थ्री स्पेसिस होती थी कि रेगुलर स्पेस होगी तो फिर वो टा थ्री होगी, इस तरह करके ये कंडीशन पर यही बनती है। इसे हम लेट्स सी एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मल स्पेस है और ये हमारे पास क्या बना रही है, टा फोर स्पेस बना रही है कि नहीं, चेक करते हैं हम। हमारे पास ये x है, ए बी सी ऑफ टा ऑफ एक्स टोपोलॉजी गिवन है। अब डेफिनेशन नॉर्मल स्पेस की क्या कहती है कि क्लोज सेट के वो पेयर जो कि डिसजॉइंट हो जी, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोज सेट ले लेंगे जी। मैंने क्लोज सेट ले लिया, फाई का एक्स आ जाएगा और ए का बी सी आ जाएगा, बी का ए सी आ जाएगा, ए बी का सी आ जाएगा और एक्स का फाई आ जाएगा। मैंने ये टोपोलॉजी बना ली क्लोज सेट की, ठीक हो गया। अब इस यहाँ पे क्या कहते हैं कि दो डिसजॉइंट पेयर लेने हैं जो डिसजॉइंट हो। अब इस पेयर में चेक करें कि कौन कौन से डिसजॉइंट हैं। ये भी डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब समझते होंगे कि जो बिल्कुल अपोजिट हों, जिसमें सेम आइटम्स ना आए। अब यहाँ पे भी ये कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो डिसजॉइंट नहीं है सिवाय फाई और एक्स के, यानी फाई और एक्स डिसजॉइंट है। तो मैंने क्या कर लिया, एक को f1 का नाम दे दिया, एक को f2 का नाम दे दिया। f1 को मैंने फाई रख लिया और f2 को मैंने x का रख लिया, ठीक हो गया। अब f1 सबसेट है g का और f2 यानी f2 सबसेट है h का, यानी ये जो f1 हमारा फाई है ये हमारी यहाँ पे टा ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है, यानी एक ओपन सेट मिल गया फाई, ठीक हो गया। ये एक ओपन सेट मिल गया जो कि इसमें सबसेट है, ठीक हो गया, और दूसरा भी सबसेट है इसमें, तो हमने लिख लिया कि दोनों सबसेट हैं, दोनों ओपन सेट मिल गए और इन दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन फाई, यानी फाई और इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ही आएगा, बिल्कुल। तो यानी हम ये हमारे पास क्या बन गई, नॉर्मल स्पेस हो गई। अब हमने इसी चेक करना है कि ये नॉर्मल स्पेस होगी, ये टा फोर स्पेस है कि नहीं। टा फोर स्पेस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन, नॉर्मल स्पेस हो और एंड टा वन स्पेस भी बननी चाहिए। अब इसे हम टा वन बना के चेक करते हैं कि हाँ ये टा वन स्पेस है कि नहीं। देन लेट्स सी ए एंड बी अगर हम दो ओपन सेट ले लें, टा वन की क्या कंडीशन थी कि एक ऐसे दो ओपन सेट मिलने चाहिए जो एक को बिलोंग करता हो लेकिन दूसरा उसमें से बिलोंग ना करता हो, और एक दूसरे को बिलोंग ना करता हो और दूसरा दूसरे को बिलोंग करता हो, ठीक हो गया। ये कंडीशन थी। तो चेक करते हैं, मैंने ये दो पेयर ले लिए ए और बी के लिए, ठीक हो गया।
ए और बी के लिए तो कंडीशन ए और बी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे ये पास सी चेक करें, यहाँ पे सी भी है। अगर मसलन मैं बी और सी पॉइंट्स ले रही हूँ, दो ऐसे पॉइंट्स, इनके लिए दो ओपन सेट कौन से मिल रहे हैं, ए और ए बी, या ए और ए बी ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई ओपन सेट नहीं मिल रहे जो कि जिसमें सी कंटेन कर रहा हो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास तो ये टावन स्पेस नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट टाफोर स्पेस। तो यानी ये हमारे पास नॉर्मल स्पेस है लेकिन टाफोर स्पेस नहीं है, क्योंकि ये टावन स्पेस नहीं है। अब अब न्यू एग्जांपल देखते हैं। एक्स ए बी सी और टाफ एक्स हमारे पास गिवन है। हमारे पास एक न्यू एग्जांपल आ गई। हमने क्या किया, इसको क्लोज सेट चेक करेंगे। क्लोज सेट क्या है हमारे पास, फाइव का एक्स का आ गया और एक्स का फाइव आ गया, सी का ए बी और ए सी का बी और बी सी का क्लोज सेट ए आ गया। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से अब पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि डिस्जॉइंट सेट हमारे पास कोई ऐसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया ए और बी और ए डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें सेम आइटम्स नहीं है। तो मैंने सेम पॉइंट नहीं है, तो हमने एक को एफ ऑफ 1 का नाम दे दिया और एक को एफ ऑफ 2 का नाम दे दिया, जो कि सबसेट है जी का। यहाँ पे सबसेट है जी का, सब जो कि ए सी में है, यानी ए सी का सबसेट यहाँ पे बन रहा है ना, ओपन सेट टाफ एक्स में मिल रहा है मुझे, इसका ठीक हो गया। और यहाँ पे F2 किसका सबसेट है, इस टाफ एक्स में बी सी का सबसेट है जिसमें बी मौजूद है। क्या सा समझाइए आप लोगों को, मतलब ये जो ए हमने लिया है इसका सबसेट होना ज़रूरी है, जो कि इसमें हो, टाफ एक्स में मौजूद हो। अब ए का सबसेट यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, यानी इसमें से लिया गया है, और बी का सबसेट बी सी मिल रहा है, तो मैंने लिख लिया, ये दो ओपन सेट मिल गए। अब दो एक ओपन सेट हमारे पास ए सी आ गया और एक ओपन सेट बी सी आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, फिर हमारे पास नॉर्मल स्पेस बनेगी। तो ये मैंने चेक किया, तो यहाँ पर मेरे पास नहीं मिल रही, ये और सी कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट नॉर्मल स्पेस। तो ये नॉर्मल स्पेस नहीं है। अगर ये नॉर्मल स्पेस है ही नहीं तो हमारे पास ये क्या टाफोर स्पेस होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाफोर स्पेस की डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पहले हमारे पास नॉर्मल स्पेस हो, फिर वो टावन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नॉर्मल स्पेस ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चेक करते हैं कि हमारे पास है एक रिजल्ट, इंडिस्क्रीट स्पेस नॉर्मल बट नॉट टाफोर स्पेस। इन्होंने कहा है कि इंडिस्क्रीट स्पेस जो होती है नॉर्मल होती है लेकिन टाफोर नहीं होती। मतलब जैसे हमारे पास एक इंडिस्क्रीट स्पेस है, एक्स हमारे पास ए और बी सी, और टाफ एक्स इंडिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है, 5 और एक्स ही होते हैं और कोई आइटम पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक हो गया। इसकी टोपोलॉजी में 5 ऑफ एक्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब मेरे पास मैं क्या चेक करूँगी कि नॉर्मल स्पेस है। नॉर्मल स्पेस के लिए हमारे पास दो पॉइंट डिस्जॉइंट होने चाहिए। पहले इसका क्लोज सेट चेक करते हैं। इनका क्लोज सेट क्या है हमारे पास, इसका क्लोज सेट एक्स और इसका वाई, यही आएंगे क्लोज सेट। अब क्लोज सेट में दो पेयर ऐसे लेने चाहिए जो डिस्जॉइंट्स हों, ये दोनों ही हम लेंगे। तो मैंने इसको F1 का नाम ले दिया जो कि एक्स है, F2 का नाम ले लिया जो 5 है। अब F1 सबसेट है जी का, इसमें मौजूद है इसका सबसेट, यानी हम सबसेट है जी का, और F2 सबसेट है एक्स जी एच का, यानी एच का नाम दे दिया एक पॉइंट को, जी एंड एच क्या होगा 5। तो ये यानी जी एंड एच का इंटरसेक्शन 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल स्पेस होगी। तो ये नॉर्मल स्पेस तो होगी, हर इंडिस्क्रीट स्पेस नॉर्मल स्पेस होगी, बट टाफोर स्पेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि टावन मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि टावन जो होती है ये इंडिस्क्रीट पे नहीं होती, क्योंकि उनमें सेम पॉइंट्स, जैसे इनमें 5 ऑफ एक्स है। अब इसमें से कौन से पॉइंट्स लें कि जिनमें हमारे पास हर पॉइंट आई, ये जैसे कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, जैसे मैं पीछे भी बताया था कि हर कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, लेकिन वो नहीं कर रहे होते। तो ये हमारे पास टाफोर स्पेस तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें टावन स्पेस ही नहीं बन रही होती। डिस्क्रीट स्पेस टावन स्पेस ही होगी तो ही टाफोर बनेगी। तो डिस्क्रीट स्पेस टावन स्पेस नहीं होती तो इसलिए टाफोर भी नहीं होगी, लेकिन ये नॉर्मल स्पेस होगी क्योंकि हमारे पास डिस्जॉइंट पॉइंट मिल रहे हैं ऐसे। तो हमारे पास ओवरव्यू देती हूँ मैं आप लोगों को। हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल स्पेस क्या होती है, इसमें ऐसे पेयर लेने हैं क्लोज सेट में से जो कि डिस्जॉइंट हो। पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास शायद कुछ ऐसे पॉइंट मिल रहे हों, ओपन पॉइंट्स क्लोज सेट में से ऐसे कोई पॉइंट मिल रहे हो जो कि डिस्जॉइंट हो। अगर वो ना मिल रहे हो तो फिर हमने 5 ऑफ एक्स उठा लेना है, उसमें से 5 ऑफ एक्स उठाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और उन पॉइंट्स में से ओपन सेट चेक करने हैं कि जो जी में से हमारे पास ओपन है पड़े हैं, उनका सबसेट ओपन पड़ा है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता हो इन पॉइंट्स को, इन सबको, तो फिर हमारे पास वो उनका इंटरसेक्शन 5 हो, ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास वो नॉर्मल स्पेस होगी। उसके बाद टाफोर स्पेस क्या होगी कि
पहले वो हमारे पास नॉर्मल हो और उसके बाद वो हमारे पास टाप 1 स्पेस हो। पहले नॉर्मल और वो वही स्पेस हमारे पास टाप 1 स्पेस बन रही हो, तो फिर हमारे पास वो क्या होगी, टाप 4 स्पेस होगी, तब हम उसे कहेंगे टाप 4 स्पेस। ठीक हो गया। आई होप all of you understand my today lecture। द नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे बी हैप्पी।